नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे वास्तु सागर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू करने से पहले श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। एक समय की बात है, देवर्षि नारद यमपुरी में जाते हैं। नारद जी को देखकर यमराज उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, आइए देवर्षि, आज यमपुरी में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। आप देवर से कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, बल्कि आपके पास एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं देवर से निसंकोच होकर, कहिए, हे धर्मराज, मैं पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने अनेक बालकों की मृत्यु होते देखा है। अनेक बालकों की तो मां की कोख में ही में हो जाती है। कृपया मुझे बताने की कृपा करें कि किस कारण से एक स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से एक माता को अपनी संतान को खोने का दुख सहन करना पड़ता है। तब यमराज कहते हैं, देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही उसे दूसरे जन्म में दुख भोगने पड़ते हैं, किंतु गर्भवती स्त्री का गर्भपात होने के पीछे उसके द्वारा इसी जन्म में किए हुए पाप होते हैं। एक गर्भवती स्त्री को गर्भ धारण करने के बाद कुछ काम नहीं करने चाहिए। यदि वह स्त्री वह काम करती है तो निश्चित ही उसका गर्भपात हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूं। पूर्वकाल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रेवंत नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी, जिसका नाम रेवती था। उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। रेवती अपनी पति के साथ रहने के लिए ससुराल में चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले रेवती के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। रेवती अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। रेवती की सास का नाम सुनंदा था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बनेगा, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से कभी सफलता नहीं मिलती है। रेवती दहेज में बहुत सारा धन लाई थी। इस कारण से सुनंदा रेवती का झूठ मूठ का सम्मान करती थी। उसे मीठी मीठी बातें करती थी और अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थी। रेवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह घोड़े, गाय, बैल, अनाज, वस्त्र आदि चीज से मंगवाया करती थी, और उसके पिता भी सब कुछ खुशी खुशी उसे दे भी दिया करते थे। रेवती की सांस का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह रेवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली रेवती इस बात से अनजान थी। वह उसकी सास की मीठी मीठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। रेवती का पति संजय स्वभाव से भोला भाला था और अपनी मां की हर आज्ञा का पालन करता था। उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र संजय को पूरी तरह से वश में किया हुआ था। इसीलिए संजय कभी अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। रेवती को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिलने लगता था, जिससे रेवती बहुत ही खुश रहने लगी थी। उसके पिता भी रेवती को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से अनेक माह बीतने के बाद रेवती गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत ही रेवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। रेवती के पिता इस समाचार को सुनकर प्रसन्न हुए और फिर में बहुत सारे वस्त्र, अन्य धान्य, मिठाइयां और आभूषण लेकर रेवती के ससुराल में पहुंच गए। वहां पर उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। रेवती भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर रेवती के पिता उसी दिन अपने घर लौट गए। अनेक दिनों तक रेवती का गर्भ बढ़ता गया और रेवती की सास भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी दुर्घटना घटी जिससे रेवती का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार छा गया। एक दिन अचानक ही रेवती का गर्भ गिर गया, जिससे रेवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रेवती को ताने मारने लगी। अरे पापिनी, तुम्हें कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकिनी तो ने अपने ही बच्चे को खा लिया। जन्म देने से पहले ही उस बच्चे को मार डाला।
इस प्रकार से रेप के साथ उसे बहुत ताने मारने लगी, जिससे रेवती दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, साहस, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा इसलिए हुआ, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई पाप का कार्य नहीं किया है। लेकिन रेप की सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई। कहने लगे, अरे दस्ता, तूने अवश्य कोई पाप किया है, जिससे तेरी संतान गर्भ में ही माइकल कोलकाता और पापिनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। यमराज कहते हैं ही देवर्ष। उसके बाद से रेवती की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। उसे बात बात पर ताने मारने लग, उसे भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सास उसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। दिन भर घर का सारा काम करवाने लगी। दिन भर काम करने के बाद ही उसे रात को आराम करने को मिलता था। रेवती को घर का झूठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सास का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर रेवती को बड़ा डर लगने लगा और वह अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद रेवती फिर से गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन रेवती की सास को उतनी खुशी नहीं हुई। वह उसे ताना मारा करती थी। एक बच्चे को तक गई। पता नहीं अब इसे भी जीवित रखेंगे या खा जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। यह तो डायन हेडलाइन, मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करके उसे घर पर लाया है। यमराज कहते हैं, हे देवस्य। लेकिन रेवती चुपचाप सहन करती रही। इस बार रेवती की सांस ले रहे युवती के पिता को इस विषय में कोई समाचार नहीं दिया और वह चुप ही रही। इधर धीरे धीरे रेवती का गर्भ बढ़ने लगा। रेवती गर्भ धारण की हुई अवस्था में भी घर का काम करने लगी। बहुत काम करके थकने के बाद भी रेवती की सांस को उस पर दया नहीं आती थी। इस बार रेवती को 9 महीने पूरे हो गए और अब उसका प्रसूति का समय आ गया। रेवती को कमरे में ले जाया गया और फिर रेवती बालक को जन्म देने लगी। जब रेवती ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। इस बार रेवती ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही रहे बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। इधर रेवती की साथ बहुत गुस्सा हो गई और उसने तुरंत ही रेवती को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे दुष्ट पापी, नहीं तो इस घर में रहने के लायक नहीं है। तो चांडाल ही नहीं है तो मेरे पोते को खा गई। अब तो इस घर में नहीं रह सकती। यमराज कहते हैं, हे देवर से। इस प्रकार से ताना देते हुए रेवती के सास ने उसे घर से धक्के मारकर भगा दिया। रेवती का पति भी यह सब चुपचाप देख रहा था। उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर रेवती वैसी ही अवस्था में घर से चली गई। रेवती चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। वह जंग बहुत घना और भयानक था। उस जंगल में कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर रेवती को उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। रेवती जल्दी से उस आश्रम के पास चली गई और इधर उधर देखने लगी तो वहां पर उस आश्रम में कोई भी नहीं था। रेवती वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। रेवती इतनी डरी हुई और उदास थी कि वह अपने पिता के घर पर भी जाना नहीं चाहती थी। उसे यह भय लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से पिता का समाज में अपमान ना हो। इसीलिए उसने उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया और वह उसी आश्रम में निवास करने लगी। वहीं बैठकर रेवती भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और उनकी भक्ति में डूब गई। अनेक दिनों तक वहां पर उसने भगवान विष्णु की तपस्या की। फिर कुछ दिनों के बाद उस आश्रम पर एक साधु एक गाय को लेकर पधारते हैं। वे साधु अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखमंडल पर तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है। जब रेवती उन साधु को देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है और उनका स्वागत करती है और कहती है, पधारिए ही साधु महाराज, आपका स्वागत है। आप कोई महान पुण्यात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। रेवती के ऐसे वचन सुनकर साधु महाराज कहते हैं, ही पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से इस वन में अकेले निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो मुझे सच सच बताओ। तुम यहां पर अकेले क्यों रह रही हो? तुम्हारे पति कहां पर है और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब रेवती कहती हैं, ही साधु महाराज ने अत्यंत दुखी हो और मेरी सासू मां ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए ने इस वन में निवास कर रही हो। साधु कहते हैं, ही पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया है? वह रेवती कहती है कि साधु महात्मा, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई
और जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह मरी हुई थी। इसी कारण से क्रोधित होकर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं अपना यहीं पर निवास कर रही हो। पिता का अपमान न हो, इसीलिए मैं उनके पास भी नहीं जा रही है। कृपया आप ही मेरे दुख दूर कीजिए। मैं कहां जाऊं? अब मैं क्या करूं? इस प्रकार से रेवती द्वारा पूछने पर वे साधु महात्मा कहने लगते हैं, पुत्री, यह तो बड़े दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं। तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। अब मैं तुम्हें गर्भधारण की हुई स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूं। इसे तुम ध्यान से सुनो। है पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भधारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भधारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए। उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए। सूप की हवा लगने से भी गर्भ का नाश होता है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसे देखने पर मन में घृणा निर्माण हो। उसे भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए। गर्भिणी स्त्री को अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह से पच नहीं जाता तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हो अथवा जो स्त्री बंध्या हो, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है अथवा उसका निरोध हो जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूं। इसे ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। वह चौथे दिन ही शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद वह देवी देवताओं का पूजन करने के योग्य बनती है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होगी वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं है। युग्म तिथि वाली रात्रि में सहवास करने से पुत्र होता है और युग्म तिथि वाली रात्रियों में सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। युग्म तिथि का अर्थ होता है द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी, और युग्म तिथियां होती हैं एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी। ऋतुकाल में पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में स्त्रियों को सहवास करना चाहिए। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रियों का होता है। यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में सहवास करती है तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कर्तूत, तीक्ष्ण और गर्म भोजन का परित्याग करके मधुर अर्थात मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है। इसीलिए स्त्रियों को सहवास से पहले तीखा, कड़वा और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। वह साधु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। फिर रेवती कहती हैं, हे मुनिवर, इस समय पर मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं है, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार से मुझे संतान सुख प्राप्त होगा? साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम अभी से इस गौमाता की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना कहकर वे साधु महात्मा उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन साधुओं को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर रेवती आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान ही उसे दर्शन देने आए थे। फिर रेवती नित्य उस गाय की सेवा करने लगती है। रोज सुबह उठेकर वह गाय को चारा डाल दी है और भगवान विष्णु की आराधना करने लगती है। उधर रेवती के पति को सपने में साक्षात भगवान विष्णु आकर उसे दर्शन देते हैं और उसे उसकी पत्नी के पास जाने की आज्ञा देते हैं। रेवती का पति दूसरे दिन जागते ही अपनी पत्नी को खोजता हुआ उस वन में चला जाता है।
फिर उसे उस जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ता है, तो वह उस आश्रम के पास जाता है तो उसे उसकी पत्नी रेवती दिखाई पड़ती है। वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह भी अपनी पत्नी के साथ उसी वन में निवास करने लगता है। कुछ दिनों के बाद रेवती कारण थूका लाता है और वह उन साधु महात्मा के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ सहवास करती है। उसके पति के मिलन से रेवत पुनः गर्भ धारण कर लेती है और फिर 9 महीने तक वह गर्भ उसके अंदर बढ़ने लगता है। पर 9वें महीने के बाद रेवती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर रेवती और उसका पति दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। पुत्र का जन्म होने के बाद वह गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर रेवती और उसका पति दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर वे तीनों अपने घर चले जाते हैं। उधर रेवती की सास अपने पुत्र को रेवती के साथ एक बच्चे को लेकर आता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और उससे पूछती है, ही बहू, यह तुमने कैसे किया? किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? फिर रेवती अपनी सास को सारी हकीकत बता देती है। रेवती की सास को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, तो वह पूछती है कि वह स्थान कहां पर है। रेवती अपनी सास को उस स्थान के बारे में बता देती है। फिर दूसरे दिन रेवती की सास चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर चली जाती है और उस चमत्कारी साधु की राह देखने लगती है। उसके मन में लाल होता है। वह सोचती है कि जब वे साधु आएंगे तो मैं उनसे कोई अनमोल वस्तु भेंट में मांगूंगी। अनेक दिन बीतने के बाद भी वह साधु नहीं आता तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी क्षण उस स्थान से एक राक्षसी जा रही होती है। जब वह राक्षसी रेवती की सांस को उस आश्रम के पास खड़ा हुआ देखती है तो वह तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताजा ताजा भोजन आया है। इतना कहकर वह राक्षसी रेवती की सांस को मारकर खा जाती है। इधर रेवती अपनी सांस की राह देख रही होती है, किंतु उसकी सांस नहीं मिलती है, तो वह अपने पति को अपनी मां को ढूंढकर लाने को कहती है। रेवती का पति अपनी मां को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, तो उसे वहां पर उसकी मां दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पर उसकी माता के कंकाल दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर वह दुखी मन से घर पर लौट आता है। उन्हें एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि उस जंगल में एक राक्षसी का वास था और उसी राक्षसी ने रेवती की सांस को मार डाला है। लालच के कारण रेवती की सांस को राक्षसी खा जाती है। फिर रेवती और उसका पति अपने पुत्र के साथ घर पर सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से रेवती ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।